इन लोगों को लगता था कि भगवान राम की वहाँ जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी। इन्हें ये पता नहीं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली, इन्हें पता नहीं कि भगवान राम की ताकत क्या है। इन्हें लगता था कि बड़े आसानी से डकैती कर लेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ, राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे। क्या राम मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान का हिसाब अब सवालों के घेरे में है? क्या देश के सबसे चर्चित मंदिर से जुड़ा मामला अब सिर्फ चोरी नहीं बल्कि राजनीतिक भूचाल बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच की आंच ट्रस्ट के सबसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंची तो आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला हर गुजरते दिन के साथ और गंभीर होता जा रहा है। शुरुआत कर्मचारियों की गिरफ्तारी से हुई थी, लेकिन अब जांच का दायरा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंच चुका है। बढ़ते राजनीतिक दबाव, एसआईटी की लगातार कार्रवाई और विपक्ष के हमलों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब तक दर्ज एफआईआर में दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है और न ही जांच एजेंसियों ने उन्हें दोषी घोषित किया है, लेकिन उनके प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज की जांच जारी है, जिसकी वजह से यह घटनाक्रम देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि जब मंदिर के करोड़ों रुपए के चढ़ावे, नकदी की गिनती, रिकॉर्ड और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं शीर्ष पदाधिकारियों के पास थी, तो इतने बड़े कथित घोटाले से उनका पूरी तरह अनजान रहना कैसे संभव हो सकता है? समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि अगर शीर्ष पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहते हैं तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो सकती है और जांच की आड़ में केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। उधर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल चंपत राय लंबे समय से ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय फैसलों, भूमि से जुड़े मामलों और मंदिर के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन दान पत्रों में आए करोड़ों रुपए के चढ़ावे और कीमती चांदी के सामान का पूरा रिकॉर्ड नहीं होने के आरोपों के बाद उनका नाम भी जांच के दायरे में आ गया है। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि चंपत राय के करीबी और उनके ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की कथित तौर पर इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा था। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के बाद जांच और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड और खर्चों का पूरा ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद एसआईटी ने चंपत राय से प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वित्तीय निगरानी को लेकर कई दौर की पूछताछ की। हालांकि चंपत राय लगातार यह कहते आ रहे हैं कि ट्रस्ट का ऑडिट पूरी तरह पारदर्शी है और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार हुई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें टिन्नू यादव, कैश काउंटिंग प्रभारी अनुकल्प मिश्रा और नकदी गिनने वाले कई निजी कर्मचारी शामिल है। जांच एजेंसियों का दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद कुछ कर्मचारियों की कथित स्थिति और बैंक खातों में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की आंतरिक सूची में 17 लोगों के नाम जांच के दायरे में हैं और इन्हीं नामों में चंपत राय तथा डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी उल्लेख होने की चर्चा है। हालांकि इस सूची की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका भी जांच का अहम हिस्सा बनी हुई है। वे ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं और उन्हें मंदिर के चढ़ावे, नकदी की गिनती, सुरक्षित भंडारण और बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच एजेंसियों ने उनमें कई घंटों तक पूछताछ की है और कैश काउंटिंग प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति और गिरफ्तार लोगों से संबंधों को लेकर सवाल किए गए हैं। साथ ही मंदिर निर्माण के दौरे हुए कुछ पुराने भूमि सौदों में उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चा फिर तेज हो गई है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने ना तो चंपत राय और ना ही डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी है, लेकिन उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे को कई लोग जांच को निष्पक्ष बनाए रख और ट्रस्ट की
साख बचाने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे अपने आरोपों की जीत बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ कर्मचारियों की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगा या जांच आगे बढ़कर बड़े नामों तक पहुंचेगी? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नए खुलासे करेगी और क्या इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले राजनीतिक माहौल पर भी पड़ेगा? आरोप और जवाब दोनों सामने हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले की हर कड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचती रहेगी।